घर वालों का नाम लिया। नहीं तो क्या कर लेगी तू? अभी और इसी वक्त अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा दूंगी। मत भूलो 6 भाई हैं। पिछली बार की मार याद है ना, कैसे उन्होंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मुंह सुजा दिया था। मेरा दोस्त कप्ता बिल्कुल सही कहता है। पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। खबरदार जो तुमने उस कलमुही करम जले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया, निठल्ला कहीं का। उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन झलकता है, छिछोरा कहीं का। बस कर कजरी, अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है। पानी को तो तूने पूछा नहीं, उल्टा भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कप्ता संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चली गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कप्ता शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत आहिस्ता से कप्ता से बोला, बहुत होशियारी से काम लेना कप्ता, और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। और मुंबई में जाकर क्या करेंगे? अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। ये बकवास बंद कर कप्ता और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देख कर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। काम पर लग। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कप्ता बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। मगर जैसे ही मुखिया की नजर कप्ता पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहां से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। अब माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती है। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खिंचानी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। कप्ता की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला, क्या आप बाराती हैं? जी मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है? मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। अरे आप तो बुरा मान गए। आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। मुखिया की बात सुनकर संपत कप्ता को घूरने लगा। हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। इतना कहकर संपत कप्ता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की? संपत भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। अबे दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए, चोरी करने के लिए आए। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे। इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं है। चल मेरे साथ जल्दी से। संपत और कप्ता लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलिथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। संपत की बात सुनकर कप्ता सोच में पड़ गया। अरे क्या सोच रहा है तू? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये गहने लाखों रुपए के हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं, दरवाजा भी खुला हुआ है, पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे बेवकूफ, गड़बड़ तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलिथीन निकाल। कप्ता ने अपनी जेब में से एक पॉलिथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। ये मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है, पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। अबे तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। मैं सब जानता हूँ। जब तक मैं सुबह आऊंगा तब तक आधे गहने तुम पार कर लोगे
अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, इससे आधा आधा होगा। अबे जब चोरी कर रहे थे तब तो बड़ा दयावान बंदा था, हैं? और जब चोरी करने में कामयाब हो गए तो अचानक तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया, है बे? तू कभी नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, आजा चल। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्ता को देखते ही बोली, आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कितनी बार कहा कजरी है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्ता दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। अरे, पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ लमपुर गांव का मुखिया भी था, जो संपत और कप्ता को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए, इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी, हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने संपत के हाथ से पॉलीथीन छीन ली और हथकड़ियां लगा दी। ये सब क्या है? लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। इतना कहकर मुखिया संपत और कप्ता की ओर देखकर बोला, तुम दोनों सोच रहे होगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो, हैं? चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा? क्या मतलब? पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर आओगे, इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो तो तुम वैसे ही नहीं करोगे, क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्ता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अगले दिन संपत और कप्ता की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे।